वेलकम बैक स्टूडेंट्स। और अब हम पढ़ने जा रहे हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन या कृष्णिका विकिरण। तो क्या परिभाषा है कृष्णिका विकिरण की या ब्लैक बॉडी रेडिएशन की? वह विकिरण जो किसी कृष्णिका से निकलते हैं उन्हें कृष्णिका विकिरण कहलाते हैं या दोज रेडिएशंस व्हिच आर एमिटेड बाय अ ब्लैक बॉडी इज नोन एज ब्लैक बॉडी रेडिएशन। अब इसमें हम देखें कि कृष्णिका या ब्लैक बॉडी की क्या डेफिनेशन है। तो ब्लैक बॉडी या कृष्णिका हम किसे कहते हैं? एक ऐसा काल्पनिक पिंड, एक ऐसा हाइपोथेटिकल बॉडी जिस पर जब हम लाइट डालते हैं तो वह सभी तरंग दैर्घ्य वाली प्रकाश को अवशोषित कर लेता है और किसी का भी ट्रांसमिटेंस या फिर रिफ्लेक्शन नहीं होने देता। और जब उसे गर्म किया जाए तो वह सभी तरंग दैर्घ्य वाली विकिरणों को बाहर निकालता है। क्या कहलाता है? कृष्णिका। देखिए, जब कोई पिंड होता है, जब कोई बॉडी होती है, तो जब उस पर लाइट डाली जाती है तो वो तीन चीजें करेगा। वो उसको एब्जॉर्ब कर सकता है, सारी की सारी लाइट को एब्जॉर्ब कर ले, या फिर वो कुछ पार्ट जो है उसको बाहर रिफ्लेक्ट कर सकता है या फिर उसका ट्रांसमिशन कर सकता है। ठीक है, यानी कोई लाइट जब एक बॉडी पर डाली जाती है तो वो उसको अवशोषित कर सकता है, उसको परावर्तन कर सकता है या फिर पारगम्य हो सकती है, वहां उसके थ्रू होते हुए, बॉडी के थ्रू होते हुए बाहर निकल जाए, ट्रांसमिटेंस कर सकता है। तो जो ब्लैक बॉडी है या जो कृष्णिका है वो क्या करती है? जब लाइट उस पर डाली जाती है तो जितनी भी तरंग दैर्घ्य प्रकाश उस पर डाला जा रहा है ये सारी की सारी लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है। ये परफेक्ट एब्जॉर्बर है या ये बहुत ही उत्तम अवशोषक की भांति व्यवहार करता है। वहीं दूसरी तरफ अगर इस बॉडी को हीट कर दिया जाए तो ये सभी तरंग दैर्घ्य वाले विकिरणों का उत्सर्जन भी करता है। तो कृष्णिका या जो ब्लैक बॉडी है वो एक हाइपोथेटिकल बॉडी है, एक काल्पनिक पिंड है जो सभी तरंग दैर्घ्य वाली जो विकिरण है उनका अवशोषण करता है, वह सबका उत्सर्जन भी करता है। तो बात आती है कि कृष्णिका काली है, क्या ब्लैक बॉडी जो है वो ब्लैक इन कलर ही होगी या और भी बॉडीज को ब्लैक बॉडी कहा जाता है? जी नहीं, इसका कलर ब्लैक होना आवश्यक नहीं है। असल में कोई भी बॉडी, जैसे कि इवन हम भी जो है वो जो भी बॉडी 0 केल्विन से ऊपर है वो ऊर्जा को निकाल सकता है या विकिरणों को निकाल सकता है और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं। परंतु कौन सी रेडिएशंस निकलेंगी? क्योंकि हमें मालूम है रेडिएशंस की एक बहुत बड़ी रेंज है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की बहुत बड़ी रेंज है। कॉस्मिक रेज है, गामा रेज है, एक्स रेज है, विजिबल रेज है, इंफ्रारेड है, अल्ट्रावायलेट है, माइक्रोवेव्स है, रेडियो वेव्स हैं। तो बहुत सारी रेंज है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की, वेव्स की। तो कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है निकलेंगी वो डिपेंड करता है कि बॉडी का टेम्परेचर क्या है। 0 केल्विन से ऊपर अगर टेम्परेचर रूम टेम्परेचर है तो जो वेव्स निकलेंगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस निकलेंगी वो हायर रीजन की होंगी। यदि हम बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा दें तो जो रेडिएशंस निकलेंगी वो विजिबल रीजन की निकलेंगी, और अगर टेम्परेचर और अधिक बढ़ा दिया जाए तो जो वेव्स निकलेंगी वो अल्ट्रावायलेट रीजन की निकलेंगी। तो हम क्या कह रहे हैं यहाँ पर, मान लें ये इसको एक्सप्लेन करने के लिए कि कौन सी ब्लैक बॉडी है या ब्लैक बॉडी हम किसे कहेंगे। माना एक खोखला सा हमने स्फीयर लिया है जो अंदर से खोखला है और अंदर हमने उसको ब्लैक कलर कर दिया है। ठीक है, अब हम अगर लाइट उसके ऊपर एक छोटा सा होल है, यहाँ पर एक छोटा सा छिद्र है, जब हम लाइट इसके अंदर डालते हैं तो ये छिद्र जो है वो एक परफेक्ट एब्जॉर्बर का काम करता है, क्योंकि जो लाइट इससे एब्जॉर्ब हुई वो इसकी वॉल से टकराकर पूरी जो वॉल से टकराकर अंदर ही एब्जॉर्ब कर ली जाएगी, वो बाहर नहीं निकल सकती है। तो ये होल जो है वो परफेक्ट एब्जॉर्बर का काम कर रहा है और ये बाहर नहीं आ सकता। ऐसी ब्लैक बॉडी को जब गर्म कर दिया जाए तो सारी ही रेडिएशंस जो हैं वो हमको देखने को मिलेंगी। तो ये मतलब एक हाइपोथेटिकल सा ही कंसेप्ट है ब्लैक बॉडी का। अब हमने क्या कहा कि हम कृष्णिका विकिरण को किसके अंतर्गत पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं क्वांटम मैकेनिक्स में। तो ऐसा क्या था ब्लैक बॉडी रेडिएशंस के अंदर जो क्लासिकल मैकेनिक्स या फिर रूढ़ यांत्रिकी इसे नहीं समझा पाई थी और हमें एक नई मैकेनिक्स की जरूरत पड़ी, यांत्रिकी की जरूरत पड़ी थी, और वह है क्वांटम मैकेनिक्स। देखिए, ब्लैक बॉडी रेडिएशंस के लिए प्रिंगशिम और ल्यूमर 2 साइंटिस्ट थे। उन्होंने
उन्होंने इन रेडिएशंस की ऊर्जा व तरंग दैर्घ्य के मध्य वक्र खींचे और जो कि विभिन्न तापमानों पर थे। तापमानों में जो टेम्परेचर है वो T1, T2 और T3 मान लिए जाए तो इस प्रकार के वक्र प्राप्त हुए थे। इन वक्रों को हम क्लासिकल मैकेनिक्स के द्वारा नहीं समझा पाए थे। इन्होंने कृष्णिका के लिए, प्रिंगशिम व ल्यूमर ने कृष्णिका के लिए ये एक्सपेरिमेंटल कर्व्स निकाले थे, पाए थे। इसका मतलब ये होता है जब उन्होंने लैब में एक्सपेरिमेंट किया तो उन्हें इस तरह के वक्र देखने को मिले। इस तरह के वक्रों को हम रूढ़ यांत्रिकी से नहीं समझा पाए थे और इसीलिए हमें क्वांटम यांत्रिकी की आवश्यकता पड़ी थी। अगर हम इन्हें ध्यान से देखें तो हम ये देखते हैं कि जब हम ऊर्जा और तरंग दैर्घ्य के मध्य वक्र खींच रहे हैं तो हम ये देखते हैं कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के लिए जो कम तरंग दैर्घ्य वाली विकिरण है वो कम है और जो उच्च तरंग दैर्घ्य वाली विकिरण है वो भी कम है। और हम ये देखते हैं एक तरंग दैर्घ्य ऐसी है जिस पर उच्चतम इंटेंसिटी या ऊर्जा घनत्व पाया जाता है। और अगर हम विभिन्न तापमानों पर यानी T1 अगर सबसे लो है, अगर इसे हायर टेम्परेचर T2 पर ये वक्र खींचा जाए कृष्णिका के लिए तो हम ये पाते हैं कि कृष्णिका विकिरण में जो ये पीक है वो शिफ्ट हो रही है, किधर की तरफ, कम तरंग दैर्घ्य की तरफ शिफ्ट हो रही है। तो हम ये देखते हैं कि इस पूरे जो कर्व्स थे उनको एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे हम क्लासिकल मैकेनिक्स के द्वारा और इसे हमने समझाया क्वांटम मैकेनिक्स को। मैं आपको ये और एक्सप्लेन करूंगी अगले वीडियो में अच्छे से।